मंत्री वाटर रिसोर्सेज श्री कुंवर जी भाई बावलिया जी को तालियों के साथ स्वागत करते हैं माननीय मंत्री महोदय जी का। भारत माता की। वाटर विजन 2047 वे अहेड अखिल भारतीय मंत्री परिषद सम्मेलन में उपस्थित जिन्होंने हम यहाँ पूरी तरह से व्यवस्था की और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके हम सब अतिथि बने से आदरणीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय CR पाटिल जी और ओडिशा त्रिपुरा वहीं के उपस्थित रहे हुए वो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय जल शक्ति के राज्य मंत्री आदरणीय चौधरी जी, सभी राज्यों के पधारे हुए मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, आज के इस सेकंड सेशंस के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष आदरणीय सुरेश सिंह जी, सह अध्यक्ष आदरणीय पुलक राय जी, आदरणीय श्री के लक्ष्मी नारायण जी, आदरणीय हमारे गुजरात के राज्य कक्षा के मंत्री आदरणीय मुकेश पटेल जी, सभी राज्यों से पधारे हुए सभी अधिकारीगण और प्रेस मीडिया के मित्र और भाइयों बहनों, आप सबको नमस्कार। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी से जल संचय और व्यवस्थापन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए मुझे मौका मिला, इसलिए मेरी रात को मैं गर्व की बात करता हूँ। जल जिसे हम जीवन का आधार मानते हैं, केवल एक संसाधन नहीं बल्कि हमारी भावी पीढ़ियों की अमानत भी है। जब जल सुरक्षित रहेगा तभी कल सुरक्षित होगा और इसीलिए गुजरात ने हमेशा जल संचय और जल प्रबंधन को अपनी प्राथमिकता दी है। गुजरात आमतौर पर जल अभाव और अर्ध जल अभाव का राज्य रहा है। बारहमासी नदियों की कमी गुजरात के लिए सदैव चिंता का विषय रहा है, लेकिन जब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री और गुजरात राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात का शासन संभाला तो उन्होंने जल के मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और सिंचाई और पीने के पानी को राज्य के हर कोने पर पहुंचने के लिए उन्होंने भगीरथ कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप दुष्काल भूतकाल बन गया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनकी दीर्घ दृष्टि और निर्णायक नेतृत्व में कई सालों से चल रहा सरदार सरोवर बांध का निर्माण संपन्न हुआ और उनके द्वारा अमल से ली गई योजना के नर्मदा मैया का जल गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्र जैसे उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ वहीं तो पहुंच रहा है। उन्होंने यहाँ तक कि राजस्थान में भी ज़्यादा नर्मदा मैया का नीर भी पहुंचाने का प्रयास किया और सफल हुआ। गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल जी ने जल संचय और जल प्रबंधन के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भी आज भी पूरा प्रयास कर रही है। जल संचय के क्षेत्र में हजारों चेक डैम, खेत तालाब, बोरी बांध, तालाबों का गहरीकरण अभियान, पुरानी नहरों को मरम्मत और आधुनिकीकरण करने के लिए पूरा प्रयास किया। ड्रिप और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, सुजलाम सुफलाम योजना आदि से गुजरात राज्य में सुखद परिणाम
अभी प्राप्त हुआ है। जल संचयन अभियान के कारण गुजरात में जल स्तर बढ़ा है और कृषि उत्पादन में भी नोंधपात्र के तरीके से वृद्धि हुई है और इसकी वजह से किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है और सुखाकारी भी बढ़ी है। आज गुजरात के नागरिक जागरूक होकर अपने घरों में जल की बर्बादी होने के रोक रहे हैं, बारिश के जल को सुरक्षित कर रहे हैं, खेतों में सूक्ष्म सिंचाई अपना रहे हैं और जल खेतों की सफाई और वहीं रुकने के लिए जल के स्रोतों को सफाई करने के लिए उनका संवर्धन करने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। जो सरकार के प्रयासों से आज ये भी सफल हो रहा है। सुजलाम सुफलाम जल अभियान गुजरात के यशस्वी पुत्र और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई जी ने जो प्रेरणा के रूप उनका शुरू किया था। सुजलाम सुफलाम जल अभियान से गुजरात के किसानों को अच्छे परिणाम मिले। चेक डैम तालाब की मिट्टी से खेतों की उर्वरता इनमें वृद्धि हुई है, तालाब की संग्रह क्षमता बढ़ी है, इनके में वृद्धि भी हुई है, भूजल स्तर में वृद्धि और साथ में रोजगार जैसे लाभ भी मिले। सुजलाम सुफलाम अभियान के इनके की प्राप्ति हुई है और सफल भी हुई है। सितंबर 2024 से हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके द्वारा सूरत में जल संचय जन भागीदारी अभियान का शुभारंभ किया, जिसे आगे बढ़ते हुए माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय CR पाटिल जी की प्रेरणा से गुजरात राज्य में अब तक 24,000 से अधिक ये कार्य पूर्ण किया जा रहा है। भारत के कई राज्यों में जल स्तर यानी भूमिगत जल बहुत गहराई तक जा रहा है, जो चिंता का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस समस्या को विचार करके और गहरे पानी से स्तर को बढ़ाने के लिए अटल भूजल योजना चलाई जा रही है, जिसका लाभ गुजरात के उत्तर गुजरात के 5 जिलों में और कच्छ में भी आज उनका लाभ मिल रहा है। अटल भूजल योजना के तहत विभिन्न विभागों के मौजूदा योजनाओं के रूपांतर करके मध्यम से ज़्यादा तालाबों को गहरीकरण करना, नए चेक डैम बनाना, उनका निर्माण करना, चेक डैम की मरम्मत करना, रिचार्ज कुआओं का निर्माण करना, ऐसे विभिन्न कार्यों आज अटल भूजल योजना से हो रहा है। उनकी जिम्मेदारी भी आज सुनिश्चित की जा रही है। गुजरात के सामूहिक प्रयासों से जब जल संकट को जल समृद्धि में बदल रहा है और हमें इस संकल्प करो कि आगे की जारी की जा रही है। अगर हम सभी मिलकर जल संचय का बीड़ा उठाए तो आने वाली पीढ़ियों की जल संकट से इनको मुक्त कर सकेंगे। मित्रों, विकसित भारत 2047 का सपना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। देश की मौजूदा तरक्की को देखते हुए हम निश्चित रूप से इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने के लिए गुजरात भी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल जी उनके नेतृत्व में आज भी परिश्रमरत है और पूरे भारत सरकार पूरा प्रयास भी आज गुजरात में कर रही है। इससे हम सब मोदी जी के विकसित भारत 2047 के सपनों को साकार करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल सर जी को मार्गदर्शन और उनकी टीम के परिश्रम से साथ जुड़कर नए भारत का और आगे बढ़ने का हम सब प्रयास करते रहे। मुझे यहाँ ये बोलने का और बात करने का मौका मिला, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ और खास करके यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए पूरा प्रबंध किया है उनको मैं अभिनंदन करता हूँ। जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की। अब मैं गुजरात राज्य के जल संपत्ति सचिव PC व्यास जी को निवेदन करता हूँ कि गुजरात में जल संचय जन भागीदारी अभियान के बारे में ये यहाँ जो छोटी सी प्रेजेंटेशन है वो रखेंगे।
धन्यवाद।